इस वीडियो में नेचुरल वेजिटेशन के नोट्स एंड डीपीपीस हैं और माइंड मैप। वेजिटेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का वेजिटेशन कैसा है? वेजिटेशन क्या होता है? जो नेचुरली ग्रो होता है, उसे कोई इंसान इंटरफेयर नहीं करता, उसमें अपने आप ग्रो होता है। ये वर्जिन वेजिटेशन होता है, मतलब किसी ने इसे आज तक टच नहीं किया होता। वर्जन मतलब वर्जिन वेजिटेशन होता है, इसे वर्जिनिटी होती है उसी टाइप की। फ्लोरा सभी प्लांट होते हैं किसी एरिया के, उसे फ्लोरा कहा जाता है, और फौना कहा जाता है किसी भी एरिया के एनिमल्स होते हैं उन्हें फ्लोरा कहते हैं। उसके बाद फैक्टर अफेक्ट करती है डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स को। रिलीफ फीचर अफेक्ट करती हैं। बनावट कैसी है? एल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड ऊंचा है तो वहाँ पर ठंडे पेड़ पाए जाएंगे, अल्टीट्यूड नीचा है तो नॉर्मल पेड़ पाए जाएंगे। एंगल ऑफ स्लोप ज़्यादा है तो उस पर ट्री पाए जाएंगे, और एंगल स्लोप कम है तो उस पर खेती भी होगी। उसके बाद स्लोप एस्पेक्ट भी डिपेंड करता है। स्लोप एस्पेक्ट मतलब इधर इधर छोटा पहाड़ है, उधर बड़ा पहाड़ है, तो इधर से सोलर एनर्जी आएगी तो इस पहाड़ पर पूरी पड़ेगी, इधर से आएगी तो ये पहाड़ ढांक लेगा, तब मुंडते जाएगा सूरज तो इस पर रोशनी जा पाएगी, तो इसका वेजिटेशन अलग होगा। सॉइल भी डिपेंड करती है, क्लाइमेट टेम्परेचर डिपेंड करता है, प्रेसिपिटेशन भी डिपेंड करता है। द फॉलोइंग मेजर टाइप ऑफ वेजिटेशन आइडेंटिफाइड इन इंडिया। अलग अलग टाइप के वेजिटेशन फाइंड होते हैं हमारे इंडिया में। पूरे 3 से 5 तरीके के होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट में माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट को पढ़ेंगे। यहाँ पर एनुअल रेन होती है 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर रहता है, 77% रेन होती है। ड्राई सीजन इज डिस्टिंगली बहुत कम दिखते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पाए जाते हैं ज़्यादातर। यहाँ पर देख सकता है, यहाँ मैप में देख अच्छी तरह देख, मैप में देख ले। उसके बाद ये आइसलैंड ग्रुप अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर रीजन पर ट्री कौन से दिखते हैं? एबोनी, मेहोगोनी, रोसवुड, रबर, एनिमल, लेमन, जियांट स्क्वायर, राइनोसरस, टाइगर, लेपर्ड दिखते हैं। उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ये 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। यहाँ पर दी डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड होते हैं लोअर स्लोप ऑफ हिमालय के नीचे। कहाँ पर पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड में। और ट्रीज यहाँ पर पाई देते हैं टीक, साल, महुआ, आम, नीम, बनियान। यहाँ पर एनिमल कौन से मिलते हैं? लॉयन, टाइगर, वाइल्ड बोन, एलिफेंट, हाइना, लेपर्ड, बारहसिंगा, चित्तल दिखता है, संभर होता है वो टाइगर का बेस्ट फूड होता है। उसके बाद ट्रॉपिकल मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, ये इसी का टाइप है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का। यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है और टेम्परेचर 27 डिग्री रहता है, और एवरेज ह्यूमिडिटी 60 से 70 रहती है। उसके बाद ये कहाँ पर पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट सराउंडिंग द बेल्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट के बेल्ट के साइड में पाए जाते हैं। और स्ट्रिप अलॉन्ग दी शिवालिक रेंज में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग तराई मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में। और स्पेशल ऑफ ट्री कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर? टीक, साल, लॉरेन, वाइट गुमनम, बादाम और महुआ, बबूल। और उसके बाद ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, थॉर्नी मतलब राजस्थान में पाए जाने वाले। दी यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, 50 सेंटीमीटर से। गुजरात, पंजाब, राजस्थान तीनों में पाए जाते हैं। इंपोर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद थॉर्नी विशेष प्रोडक्ट, यहाँ पर अकेसिया, बबूल, ये पेड़ आ जाते हैं। एक्जोफाइटिक इकोसिस्टम होता है, ध्यान रखना। एक्जोफाइटिक कौन सा इकोसिस्टम होता है? जहाँ सूखा पड़ता है। प्लांट फाउंड होते हैं ड्यूरिंग डॉट। और उसके बाद एनिमल, लिजार्ड, फॉक्स, रैटल, स्नेक ये पाए जाते हैं। उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, वो माउंटेन में पाए जाते हैं। हाइट, स्लोप, टेम्परेचर, यहाँ पर ट्री पाए जाते हैं, देवदार, चेदाम, पाइन, फर, ओक ये पाए जाते हैं। उसके बाद ग्रासलैंड या गुज्जर वगैरह अलग अलग ट्राइब रहती हैं। गद्दी ट्राइब। एनिमल होते हैं वो कश्मीरी स्टैग, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड सीप, जैक रैबिट, और एक तिब्बतन एंटीलॉग होती है जो बकरी होती है, वो सींग लगा के लड़ती है। और उसके बाद मैंग्रोव होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में। मैंग्रोव मतलब वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर पानी को ये सुनामी से बचाते हैं हमें। यहाँ पर ये मैंग्रोव ये होते हैं सुनामी से बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे सिग्निफिकेंट है, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं, इकोलॉजिकल वैल्यू होती है, क्लाइमेट रोल में देख काम आते हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 लाई गई थी, इनके फॉरेस्टेशन करवाया था ग्रीन इंडिया मिशन के द्वारा। बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई थी। उसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, लोकल के साथ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लाए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर बीकानेर कहाँ पे है? राजस्थान में। कोनार की तरफ जाएंगे तो कौन कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे? पहले डेजर्ट मिले, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, पर डिसीडियस, पर मैंग्रोव। और एक और क्वेश्चन है, ये देख,
सेकंड पार्ट है ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व रिपोर्ट होती है वो इंडिया इज प्रिपेयर्ड फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। रिपोर्ट कहाँ पर है? ये देहरादून में है और कंपैरिजन रिसर्च होती है। और बट दी रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड किन के द्वारा प्रेजेंट की जाती है? और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज होती है वो क्या करती है? वो इस जो रिपोर्ट बनाती है, कौन बनाती है? रिपोर्ट बनाती है फॉरेस्ट सर्वे बनाती है ऑफ इंडिया, उसको प्रेजेंट करने का काम होती है। बताती है इतने फॉरेस्ट कट गए, इतने फॉरेस्ट रह गए। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होती है 2 साल में रिपोर्ट तैयार करती है। देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। उसके बाद फॉरेस्ट कवर इन इंडिया कितना फॉरेस्ट है? 1990-80 के हिसाब से ये इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी करनी है, इकोलॉजिकल बैलेंस करना है, एटमॉस्फेयर इक्विलिब्रियम करनी है। द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्रीज कवर ऑफ कंट्री ये इज 25% इतना परसेंट एरिया है फॉरेस्ट कवर है। 25% वहाँ में 21% होगा पूरे में फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। 3% है वहाँ में जैसे गाँव भवन में पेड़ फिर लगे हैं, इन्हें सोने में लायक हैं। और लार्ज फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा कम पे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया। और लार्ज फॉरेस्ट परसेंटेज के सामने देखो तो मिजोरम में मतलब मिजोरम पूरा स्टेट रहता है, वहाँ में ज़्यादातर फॉरेस्ट ही है। और मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट हुए एरिया वाइज मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। क्या स्लाइड है? 2 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है यार राजी। बायोस्फीयर रिजर्व होता है। अब डिफरेंस देख, बायोस्फीयर रिजर्व होता है सबसे बड़ा एरिया होता है वहाँ में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ में एनिमल को प्रोटेक्ट करा जाता है प्लांटर ने और मुझे ट्राइब को प्रोटेक्ट करा जाता है। सबसे एरिया बड़ा होता है। वहाँ का नेशनल पार्क होता है वहाँ तो छोटा एरिया होता है, वहाँ में खाली वाइल्ड वहाँ में प्लांट और एनिमल को कंजर्व करा जाता है। वहाँ के बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, वहाँ में एरिया न और छोटा होता है, वहाँ में सबने अलाउ करा जाता है, सबने जाए वो कुछ छोटा एरिया हो तो वहाँ में अलाउ मतलब लोकल पीपल ने अलाउ करा जाता जाएगा। बाकी यूनेस्को मीन द बायोस्फीयर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करी जाती है। यूनेस्को 1971 में बना को बायोस्फीयर रिजर्व इनिशिएटिव और ये एटमोसफियर लैंड प्रोटेक्ट करके बनाओ। बाकी बात कौन से बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ पे ये देख लें, हम बस सब लिख रहे हैं पूरे इंडिया में जितने बायोस्फीयर रिजर्व होता है। ऊपर से देख ला तो देख रही हो तो बाकी बात जिनके नाम देख लिए रहे नीलगिरी, नंदा देवी, कॉकरेल, ग्रेट निकोलास, गुल्फ ऑफ मनास अलग अलग हैं जिन पर। नीलगिरी 3 स्टेट में पहला अब देखो यू ऊपर देख दोबारा देख ले 3 स्टेट में, केरला में, कर्नाटका में और तमिलनाडु में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये और दे देखिए। और ये कौन से 12 आउट ऑफ 18 में तो 12 यूनेस्को अधिकार बाने रिकॉग्नाइज करें के नाम है। जो देख सुंदरबन अधिकार सुंदरबन नेशनल पार्क हो तो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और जो होता है इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क स्टार्ट को 1936 में वह हेली नेशनल पार्क कहते हैं, बाद में जाकर नाम जिम कोडवार्ड नेशनल पार्क रख दो। और जो लार्जेस्ट हेमिस इंडिया को लार्जेस्ट लद्दाख में। ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, नेचुरल हैबिटाट बचाया जाता है, प्लांट टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बड़ा होता है। ये नेशनल पार्क है नाम है इनके। कर्नाटका इज कंसिडर वन स्टेट मैनी वर्ल्ड मतलब जब नए तरीके क्लाइमेट पाया जाता है, ह्यूमिड पाया जाता है, ड्राई पाया जाता है, वन स्टेट में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। नीलगिरी अथवा 3 स्टेट में लार्जेस्ट तो ये तो बताइए। DPP है उसकी DPP। पूरा खत्म होता है DPP के साथ। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे? राजस्थान में। और अंथम्बोर नेशनल पार्क राजस्थान में तो मुकुंदरा हिल्स ध्रंग नेशनल पार्क राजस्थान में, जे सिक्किम में एक। बाकी बाद मुदुम्बर नेशनल पार्क तमिलनाडु के नेशनल पार्क है, फिर तेलंगाना के नेशनल पार्क है। अब आगे देख अब ये त्रिपुरा की नेशनल पार्क है। त्रिपुरा में उत्तर प्रदेश का एक ही है खाली दुधवा नेशनल पार्क। फिर उत्तराखंड के वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ये सब उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश का एक ही है दुधवा नेशनल पार्क।
उसके बाद आगे देख वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क दिए गए हैं सारे। उसके बाद नेम और स्टेट, साउथ बटर आइसलैंड नेशनल पार्क, अंडमान निकोबार में जो आइसलैंड पाया जाता है उनके नाम बहुत सिंपल है, जहाँ में तो किसी फ्रीडम फाइटर के नाम पे ही बेस्ड है। ये साउथ बटर नेशनल पार्क और सेंटर पीक नेशनल पार्क, रानी झांसी नेशनल पार्क, माउंट हेरिस्टन। ये क्वेश्चन पूछा होगा, जाकर राइट आंसर पोर्ट ब्लेयर आवे ब्लेयर। नेशनल पार्क का चार्ट है, चार्ट देख लेना नेशनल पार्क का और टाइगर रिजर्व का। नेशनल पार्क का चार्ट देख पूरा, जम्मू कश्मीर के, लद्दाख के, हिमाचल के, उत्तर प्रदेश के कुछ एक तो उसमें मध्य प्रदेश के, गुजरात के, महाराष्ट्र के, गोवा के, कर्नाटका के, केरला के। ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है आगे टाइगर रिजर्व। टाइगर 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 का नेशनल एनिमल बना हुआ 1973 में, लॉयन नेशनल पार्क को 1936 में टाइगर कंजर्वेशन आओ। उसके बाद IUCAC रेड डेटा बुक लिखा रही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। रेड वे का बुक है, पिंक कलर कैसे होता है? पर्पल कलर हो, पिंक कलर होता है। रेड डेटा बुक होती है, उसके कलर होती है पिंक कलर की होती है। रीट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इंडेंजर्ड नियरली थ्रेटन स्पीसीज रखी जाती है यहाँ पर। ये हैं जो टाइगर रिजर्व अलग अलग हैं, जैसे बंदीपुर कर्नाटका में जो नेशनल पार्क याद है जाएंगे तो टाइगर रिजर्व करना बहुत सिंपल है। बागवाद देखिए सब टाइगर रिजर्व में। टाइगर रिजर्व बताओ अलग अलग। आगे और जो टाइगर रिजर्व लर्न कर लिए, याद कर लिए, बहुत जरूरी है। आगे देख 43 लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व में। ये जो पूरा चार्ट है टाइगर रिजर्व को, टाइगर रिजर्व में सारे। यहाँ तो सॉइल चैप्टर शुरू होता है, सॉइल चैप्टर शुरू होते हैं यहाँ पे। सॉइल क्या होती है? सॉइल मिक्सचर होता है रॉक पार्टिकल का, ऑर्गेनिक मैटर का, ह्यूमस का, विच डेवलप सपोर्ट करता है ग्रोथ में, वह सपोर्ट करता है। सॉइल अलग अलग टाइप की पाई जाती है। सॉइल इज फॉर्म मेनली ड्यू टू वेदरिंग के कारण बनती है, पेरेंट मटेरियल से बनती है, टोपोग्राफी से बनती है, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, बायोग्राफी से बनती है। मतलब कैसी टोपोग्राफी किसी है की। और आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन है टोपोग्राफी। और उसके बाद दो पहले पुराने ज़माने में फर्टाइल और नॉन फर्टाइल सॉइल भी बनी जाती थी दो। और उसके बाद सॉइल में मिक्सचर होता है, टेक्सचर, कलर, मॉइस्चर, पेटोलॉजी सॉइल की स्टडी हुए थे 1936 में। स्टडी सॉइल ने कैरेक्टराइज करी गई, ICAR में डाली गई। उसके बाद अलग अलग सॉइल पाई जाते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिक सॉइल होते हैं, ऊपर टॉप सॉइल होते हैं, बाकी सरफेस सॉइल आते हैं, बाकी नीचे सब सॉइल आते हैं, बस सबस्टांस। अलग अलग क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल, अलग अलग तरीके की सॉइल पाई जाती है, जैसे हर जगह अलग अलग तरीके की सॉइल पाई जाते हैं। 5, 25, 25 इनमें इतना ह्यूमस पाया जाता है, दबाव कितनी पार्टी की
इस वीडियो में सेकंड पार्ट की न्यूज़ था। फर्स्ट पार्ट हो गया सॉइल एग्रीकल्चर, सॉइल का। अब सॉइल फाउंड इन इंडिया, सॉइल के बारे में भर लिया। सॉइल कहाँ पर फाउंड होती है, कैसी, ये देखेंगे अब। सॉइल कौन इसको कंट्रोल करता है, सॉइल को, सबको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सब रिसर्च करती है कैसी सॉइल कहाँ पाई जाती है और क्या होती है। एलुवियल, रेड, ब्लैक, लेटराइट, डेजर्ट, माउंटेन, सलाइन, मार्सी, इस तरीके की सॉइल पाई जाती है हमारी अर्थ पर। और एलुवियल सॉइल ज़्यादातर नॉर्थ रीजन में पाई जाती है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम, इस एरिया में पाई जाती है। और ये ह्यूमस होता है, ऑर्गेनिक मैटर आर प्रेजेंट, इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, पोटास होती है, बहुत रिच चीज़ पोटास में होती है, पर पुअर इन नाइट्रोजन में होती है। और ये डिपोजिशन बनती है रिवर के कारण। और ग्रे और एस के ग्रे कलर में होती है, मतलब एस मतलब राख की तरह कलर में होती है, सैंडी। और लूम मतलब लूम टू क्ले, लूम मतलब पोता मिट्टी होती है, बाद लूम कहता है, लूम जैसी होती है, बीट राइस शुगर के जहाँ पे होता है। अगर ब्लैक सॉइल होते हैं, भाई रेगूर कहता है, रेगूर कॉटन के लिए बेस्ट होते हैं। और ये ढक्कन में पाई जाते ज़्यादातर। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जहाँ में, और फूल जाते हैं, पानी बच जाता है जब जहाँ में स्टिकी है जाता है, मतलब स्टिकी मतलब जिस श्रिंक है जाते हैं बैन, ड्राई ड्राई है बहुत कर रही है जाता है, समझा, पाँव रखेंगे धसो रह जा, मतलब खुर बन जाता है पानी पर, पानी पर तकरीबन सूख जाते तो ऐसे ही है जाते हैं। और टेक्सचर क्लियर, मतलब रेत जैसे टेक्सचर होता है जाको। और लेटराइट सॉइल होता है वो आयरन और ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। एरिया दो हुआ लेटराइट सॉल्ट को देख सकते हो मैम में तू। और बाकी बात ज़्यादातर है जब पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होते हैं बाज़ पाई जाते हैं, मतलब ज़्यादातर है इक्वेटर के रीजन पे। और इंडिया में कहा पाए जाते हैं देख सकते हो। आयरन ऑक्साइड और पोटास बनते हैं, उनमें लीचिंग होते हैं, ऊपर की टॉप लेयर बहुत में जाते हैं, ज़्यादा पानी पर होते हैं। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो मैंने फर्टिलाइजर चाहिए तो हम कैसी नट मतलब काजू की खेती होती है यहाँ पे, तमिलनाडु, उड़ीसा, असम में पाई जाते हैं। बाकी रेड सॉइल होता है, रेड एंड येलो सॉइल, रेड येलो कलर में होते हैं। पल्स के लिए बहुत जरूरत है, दार होते हैं जहाँ में। और डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रेनाइट एंड ग्रेसिन, मतलब ग्रेनाइट मतलब ग्रेनाइट कहते हैं इग्नियस रॉक से बनते हैं, और ग्रेसिन मतलब मेटामॉर्फिक रॉक से दोनों तो इनकी बनती है ये। बाकी फॉरेस्ट सॉल होते जाते हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ रेनफॉल के बाद एरिया पाता फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। रिच इन आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए रिच होते हैं। और जो इमेच्योर माउंटेन सॉइल एंड लो एसिडिक, एसिडिक मतलब एसिडिक आ जाता है, क्योंकि माउंटेन पर बारिश होते बनते जाते पाए जाते हैं एसिडिक। और वेस्टर्न घाट और इनमें पाए जाते हैं हिमालय रीजन में। पाए सलाइन सॉइल हो चुका है, वो ऊसर ऑयल होते हैं, पाए रेह कालार सॉइल कहते हैं। और ये क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से होते हैं ये लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज, पानी की वजह से होते हैं। और यहाँ में सोडियम कैल्शियम सॉल्ट पाए जाते हैं। और ये गुजरात गुजरात और जिन एरिया में पाए जाते हैं ज़्यादातर। और जिस सलाइन सॉइल को हम हेलोफाइटिक भी कहते हैं, हेलोफाइटिक ध्यान रखिए। एलुवियल सॉइल की प्रॉपर्टी देखेंगे, लेटराइट सॉइल आर रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, सही है बात सही है, पर ब्लैक सॉइल सही है। एलुवियल सॉइल रिच ना हो पुअर होते हैं नाइट्रोजन में। बाकी वो डेजर्ट सॉइल होते हैं सी अंडर द एरिड एंड सेमी एरिड एरिया में होते हैं। और ये विंड एक्टिविटी होते हैं जहाँ पे की वजह से डिपोजिशन होते हैं, जहाँ को हाई सॉल्ट कंटेंट होती है, तो पता हो ये मॉइस्चर और ह्यूमस होते हैं, जहाँ में लेक होते हैं, जहाँ में कभी बहुत कंकर पत्थर होता है, जहाँ में सैंडी होता है, रेड और ब्राउन कलर के होते हैं। मार्सी सॉइल का होते हैं, हैवी रेनफॉल, हैवी ह्यूमिडिटी का एरिया पाया, तो मतलब इक्वेटर समझ लो, नेका नंबर 40 से 50 डिग्री नीचे। ऑर्गेनिक मैटर होता है, ब्लैक इन अपीयरेंस में होते हैं। जोग्राफिकली दे आर फाउंड इन तराई रीजन में पाए जाते हैं, मतलब नीचे हिमालय की तराई रीजन होता है, वहाँ पाए जाते हैं। वेस्ट उड़ीसा तमिलनाडु में पाए जाते हैं। हैवी रेनफॉल, हैवी ह्यूमिडिटी, समझो वो। बाकी में लेटराइट सॉइल सही है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी नाइट्रोजन में रिच ना होती बेटा, वेल डेवलप्ड जीवन राजस्थान में पाई जाती है। टेपिको एंड कैसीनट, मतलब कैसीनट काजू जाम पाए जाते हैं, सही है जो बात बिल्कुल। बाकी बात दे अकॉर्डिंग सेमी और एमिड या वाटर जो सही है, स्वाम्प एरिया में पाए जाते हैं। बाकी बैरल लैंड का होते हैं, बैरल लैंड का वेस्ट लैंड, मतलब जहाँ हम पर इतनी टेक्नोलॉजी आए कम बाय यूटिलाइज कर सकते हैं। करंट फैलो होते हैं जहाँ हम एक साल से कम के लिए वहाँ खेती ना कर रहे, एक साल से कम के लिए। कल्चरेबल बैठ रहे हम 5 साल से ज़्यादा तक हम खेती ना कर रहे हैं। और फैलो एंड अदर करंट फैलो मतलब 1 से 4 साल के बीच में खेती ना कर रहे हैं हमें, समझ रहे हो। वॉट इज द कल्चरेबल वेस्ट लैंड, लैंड डेट हैज बीन लेफ्ट फैलो मोर देन 5 ईयर, सही है। जे हुए बैरल लैंड कहते हैं। मार्जिनल लैंड थोड़ी कैटेगरी होते हैं। मार्जिनल मतलब दो खेती के बीच में मैट डार वो होता है मार्जिनल। और सॉइल इरोजन 3 तरीका का होता है, एक स्प्रे इरोजन होता है, मतलब पानी की ऊपर गड्ढा सुनता है स्प्रे इरोजन होता है। बाद सेकंड होता है रिल इरोजन, वहाँ में ऐसे गड्ढा से धारे बन जाते हैं। तीसरे गुली इरोजन होता है, वहाँ में ऐसे फाड़ में रवायन रहता है, चंबल के फाड़ में रहता है। विंड इरोजन विंड की वजह से होता है, सेंटीमीटर चल भी कहते हैं, पूरा खत्म होता है जम पे।
ये सॉइल के रिमेनिंग पार्ट हैं। अब पढ़ेंगे इसमें सॉइल इरोजन क्या होता है। सॉइल इरोजन तीन प्रकार का होता है। एक डिफॉरेस्टेशन होता है, एक ओवर ग्रेजिंग होती है, एक फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है। डिफॉरेस्टेशन मतलब किसी जगह से लार्ज एरिया में पेड़ काट देंगे तो वहाँ से सॉइल इरोजन होगा, समझे। और ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, ऊपर की फर्टाइल सॉइल को उखाड़ लेते हैं पेड़, एनिमल्स होते हैं। उसका फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, दिख रहा है आगे। और कंसिक्वेंसेस ऑफ सॉइल इरोजन के कंसिक्वेंस क्या होते हैं। सॉइल इम्पोवरिशमेंट हो जाती है, मतलब इसमें क्या होती है, ऑर्गेनिक मैटर बह के चला जाता है। कैसे चला जाता है, प्लांट और एनिमल वेस्ट होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है जो फर्टाइल होता है, वो की बह के चला जाता है ज़्यादातर पानी फानी पड़ने से, सॉइल इरोजन की वजह से। लैंड एरिया डिक्रीज, जो लैंड सॉइल इरोजन की वजह से मतलब हवा फवा चलने की वजह से चला जाता है। लैंड एरिया डिक्रीज होता है, क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर इमेज में देख, यहाँ पर देख सॉइल इरोजन की वजह से एरिया कम हो गया, यहाँ पर नीचे धस गया, एरिया कम हो गया, मतलब एरिया ही नहीं है लैंड कल्टीवेट करने के लिए। बाकी इम्पैक्ट करता है सोशल इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ कंट्री पे, इकोनॉमिक पे फैक्टर पर सोशल करता है, क्योंकि वहाँ पर अगर खेती नहीं हो पाएगी तो लोग खाएंगे, फिर चोरी फोड़ने करने लगेंगे लोग, वेजिटेशन बिकम लो, वेजिटेशन भी कम हो जाएगा। अब हम कैसे सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, प्लांटिंग ट्री प्लांट करके, यूजिंग न्यू फार्मिंग मेथड को यूज करके, और जैसे ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, और स्टॉपिंग रिवर में माइनिंग करेंगे तो हमारे घरों में पानी आएगा। कंट्रोल कर सकते हैं ग्रीजिंग को। शेल्टर बेड मतलब यहाँ पर ऐसे वो रेत का, मतलब रेत का एरिया है तो वहाँ पर आगे शेल्टर बेड लगा दो, पेड़ों से लगा दो। स्ट्रिप क्रॉपिंग कर सकते हैं, मतलब लाइन लाइन में क्रॉप ग्रो करके। पूरा चैप्टर खत्म होता है सॉइल वाला। और वो और नेचुरल